व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सीखना, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में अधिगम भी कहा जाता है, की प्रकृति एवं विशेषताओं के बारे में जानेंगे। मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है और प्रत्येक प्राणी जन्म लेने के बाद कुछ न कुछ अवश्य सीखता रहता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी के सीखने की प्रक्रिया व परिणाम दोनों ही अन्य प्राणियों के सीखने की प्रक्रिया व परिणाम से भिन्न होते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया व उसके परिणाम के संबंध में सीखने की कुछ प्रमुख प्रकृति एवं विशेषताएं बताई हैं। सीखना अभ्यास तथा अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। व्यवहार में यह परिवर्तन अच्छा या बुरा या दोनों ही हो सकता है। जैसे व्यवहार में अच्छा परिवर्तन साइकिल चलाना, कार चलाना, खाना बनाना सीखना आदि हो सकता है। व्यवहार में बुरा परिवर्तन झूठ बोलना, चोरी करना, जेब काटना आदि हो सकता है। सीखने की अगली विशेषता है सीखना स्थायी होता है। व्यवहार में यह स्थायी परिवर्तन कुछ दिन, कुछ महीने तक रहते हैं। यदि व्यवहार में परिवर्तन कुछ मिनट या समय के लिए है तो वह स्थायी नहीं बल्कि क्षणिक होता है। इसी प्रकार भूख, प्यास, नींद आदि प्राथमिक जरूरतों की वजह से जो परिवर्तन होता है उसे स्थायी परिवर्तन नहीं कहते हैं। परिपक्वता, बीमारी, थकान या मादक द्रव्यों के सेवन आदि कारणों से उत्पन्न परिवर्तन सीखने के स्थायी परिवर्तनों के अंतर्गत नहीं आता है। सीखने की अगली विशेषता है सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रकृति है। इसे जन्मजात प्रकृति के आधार पर ही मनुष्य जन्म के कुछ माह बाद ही अपनी जाति के व्यक्तियों की क्रियाओं को अनुकरण द्वारा सीखने लगता है। सीखने की यह प्रवृत्ति किसी मनुष्य में तीव्र होती है, किसी में सामान्य होती है और किसी में मंद होती है। अगली विशेषता है सीखना मनुष्य की एक जिज्ञासु प्रवृत्ति है। मनुष्य जब भी नई वस्तु अथवा क्रिया को देखता है उसी के विषय में क्या, क्यों और कैसे प्रश्न करने लगता है। सीखने की महत्वपूर्ण विशेषता है सीखना व प्रक्रिया व परिणाम दोनों है। मनुष्य अवलोकन, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अध्ययन आदि अनेक विधियों से सीखता है। इस दृष्टि से सीखना एक प्रक्रिया है और सीखने का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक मनुष्य के शारीरिक व मानसिक व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता। व्यवहार परिवर्तन की दृष्टि से सीखना परिणाम है। सीखने की महत्वपूर्ण विशेषता है सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। मनुष्य समाज में समायोजन करने के लिए समाज की भाषा और व्यवहार के तौर तरीकों को सीखता है। समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए मनुष्य अपनी संस्कृति को सीखता है, धर्म व दर्शन सीखता है, मूल्य सीखता है और अपना आर्थिक विकास करने के लिए व्यवसाय एवं उद्योग का कौशल सीखता है। अगली विशेषता है सीखने की प्रक्रिया सार्वभौमिक व जीवन भर चलती है। मनुष्य जीवन में विभिन्न मनुष्यों के संपर्क में आता है एवं विभिन्न परिस्थितियों से होकर गुजरता है, जिससे मनुष्य जीवन भर सदैव कुछ न कुछ अवश्य सीखता रहता है। अगली विशेषता है सीखने की प्रक्रिया में 3 तत्व होते हैं। प्रथम तत्व है नए ज्ञान व नए कौशल को सीखना। दूसरा तत्व है नए ज्ञान व नए कौशल को बहुत दिनों तक धारण किए रहना। तीसरा तत्व है आवश्यकता पड़ने पर सीखे हुए नए ज्ञान व कौशल का प्रयोग करना। अगली विशेषता है सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया है। मनुष्य में सीखने की प्रक्रिया का एक क्रम होता है। प्रारंभ में मनुष्य केवल देखकर अथवा सुनकर अथवा पठन द्वारा सीखता है। इसे स्मृति स्तर का सीखना कहते हैं। यह सबसे निम्न स्तर का सीखना है। कुछ बड़ा होने पर मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और तथ्यों को सोच समझकर स्वीकार करता है। इसे बोध स्तर का सीखना कहते हैं। जब मनुष्य अपनी बुद्धि के साथ साथ विवेक का प्रयोग भी करता है और किसी भी तथ्य को तर्क की कसौटी पर कसकर ही स्वीकार करता है, इसे चिंतन स्तर का सीखना कहते हैं। अगली विशेषता है सीखना वंशानुक्रम व पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। मनुष्य क्या सीखता है और कितना सीखता है यह उसके वंशानुक्रम व पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। अगली विशेषता है सीखने की प्रक्रिया में पूर्व अनुभवों का महत्व होता है। मनुष्य अपनी शारीरिक व मानसिक क्षमता अपने पर्यावरण और शिक्षा के द्वारा धीरे धीरे सीखता है और पहले सीखे हुए ज्ञान व अनुभवों के आधार पर वह नवीन ज्ञान व अनुभवों को सीखता है। अगली विशेषता है सीखने में अभिप्रेरणा का बड़ा महत्व होता है। अभिप्रेरणा मानव व्यवहार की प्राण शक्ति होती है, जिसके कारण मनुष्य किसी भी दिशा में कुछ करने के लिए बहुत ही अधिक प्रेरित होता है।
अगली विशेषता है सीखने में संतोष व संतुष्टि का बड़ा महत्व होता है। सीखने की प्रक्रिया में मनुष्य जब सही अनुक्रिया करता है तो उसे बड़ा संतोष मिलता है, उसे बड़ी संतुष्टि प्राप्त होती है और उसे आगे बढ़ने के लिए पुनर्बलन भी मिलता है। अगली विशेषता है सीखना एक जेनेरिक प्रक्रिया है। विभिन्न वर्गों के बालकों में सीखने की गति भिन्न भिन्न होती है। ऐसी भिन्नता उनके वंशानुक्रमण के कारण होती है। अगली विशेषता है सीखना एक मानसिक विकास है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान मनुष्य को नित्य नए नए अनुभव होते रहते हैं। इन अनुभवों से मनुष्य का मानसिक विकास होता है। अगली विशेषता है अनुभवों का संगठन ही सीखना है। इसके अंतर्गत मनुष्य अपने अनुभवों को संग्रहित कर सीखने की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। अगली विशेषता है सीखना सक्रिय होता है। यदि मनुष्य सक्रिय होकर सीखने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है तो वह कभी भी कुछ भी सीख नहीं सकता है।